अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों के तौर का बहुत ही रिफ़्रेशिंग और हेल्थी ड्रिंक जो बगैर किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर के आप घर में बहुत ही कम बजट में बनाकर 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। वेलकम फूड पैशन व्लॉग। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक होता है। अब ईद आने वाली है तो आप गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो ये आप ड्रिंक आपके मैदे की गर्मी को भी कम करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाएगा। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम इमली और 12 से 15 खुशक आलू बुखारे लिए हैं। इमली और आलू बुखारे का आप शरबत जब भी बनाएं तो इमली हमेशा ब्राउन वाली लीजिएगा। काली वाली इमली लेंगे तो उससे जायका जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आधा आधा कप पानी में इनको सोक करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा देर भी सोक करके रख सकते हैं। जब तक इमली और आलू बुखारे नरम होते हैं, हम जब तक शरबत के लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कप मैंने पानी लिया है और इसके अंदर 100 ग्राम तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी हम शामिल कर रहे हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसका शीरा बना लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे चीनी को डिज़ोल्व होने के लिए। आँच को तेज़ नहीं कीजिएगा, लो फ्लेम पे ही हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है। जब तक शीरा तैयार हो रहा है, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आलू बुखारे और इमली के बीज मैंने निकाल के इसका गूदा अलग कर लिया था। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जार में डालकर इसको पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसका पेस्ट नहीं बनाऊंगी। सिंपल एक स्ट्रेनर की मदद से इसको हम छान लेंगे। इमली और आलू बुखारे के छिलके और रेशा जो है वो हमने सेपरेट कर देना है। यहाँ पे हमें सिर्फ इमली और आलू बुखारे के पानी की ज़रूरत है। इसका तमाम जो गूदा है वो पानी के साथ ही मिक्स होके हमारे पास हासिल हो जाएगा। तो आलू बुखारे को भी इसी तरह से हम छान लेंगे। इसका एक दूसरा मेथड भी है कि आप इसको इसी तरह शीरे में डाल के पका लीजिए, उसके बाद इसको छान लीजिए। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये सिंपल तरीका है। यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को डालकर इसका गूदा अलग कर लेंगे और इमली और आलू बुखारे का पानी जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इमली और आलू बुखारे का पानी अलग हो गया है और हमारा शीरा जो है वो भी बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है। 1 तार या 2 तार वाला चीनी का शीरा जो है वो हमें नहीं चाहिए। और इसी शीरे के अंदर हम इमली और आलू बुखारे का जो पानी सेपरेट किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। शरबत को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो एक बड़ा नींबू का जूस भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। और इसमें आप ज़रा ज़रा से चंक्स देख रहे हैं तो वो आलू बुखारे के हैं जो मैंने शामिल कर दिए थे कि पीते वक्त थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगता है और मुंह में चंक्स आते हैं तो जायका जो है इसका और इन्हांस हो जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। आप यहाँ पे इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। 10 से 12 मिनट गुजर गए हैं और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिरप जो है वो ठंडा हो गया है। इसको मैं एक बोतल में डाल दूंगी। ये मेरे पास पुरानी जूस की बोतल थी, इसको मैं संभाल के रखती हूँ। तो ये इसी तरह के शरबत बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको हम इसमें डाल के इसको सेव कर लेंगे। फ्रिज में आप इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने सिरप में आप 12 से 15 गिलास शरबत आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून शरबत हम शामिल करेंगे जो हमने बनाया था। साथ ही यहाँ पे हम पानी शामिल कर देंगे और इसके अंदर आइस क्यूब डाल दीजिए। और अगर आपको बीपी का मसला नहीं है तो ऊपर से 1 चुटकी के बराबर काला नमक डाल दीजिए, तो इससे इसका जायका जो है वो और बढ़ जाएगा। रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।